मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतां जातारं विस्मृतत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि उपदेशात् करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुवाक्कान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्रवर्णमगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलिए आदिनाथ भगवान की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की शासन के वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की संकष्ट मोहना के चंद्रप्रभु भगवान की द्वादशाम छिंदवाड़ी माता की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सरस्वती सागर जी गुरुदेव की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य शरणाग सागर जी महाराज की परम आचार्य विभव सागर जी महाराज की तीन कमना कोटि मनराजों की ऐसा भाई जय की परम पूज्य उपाध्यक्ष 108 भिक्षण सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की भगवान हमारी स्वामी की इस पावन पवित्र शासन भगवान पार्श्वनाथ के जिनालय में हम सब विराजी हुए अपने पापों के शमन के लिए सुख की प्राप्ति के लिए मां शारदा देवी भगवती जीवाणु को श्रवण करने के लिए यह विराजी हुए। संसार में प्रत्येक प्राणी दुख संताप और पाप के फलों को भोगता है। प्रत्येक प्राणी उस दुख से छूटने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किया करता है। सुख को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करता है, जो कोई जैसा बदला देता है। संसार में नाना भांति के जीव हैं, वो नाना भांति के कर्म करते हैं। कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं जो तपस्या से छूट जाते हैं, साधना से छूट जाते हैं, त्याग से छूट जाते हैं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तपस्या से भी छूटते, त्याग से भी छूटते, साधना से भी छूटते। अगर वो कर्म छूटते हैं, उनका क्षय होता है, तो जिन बिंब के दर्शन करने से ही उन कर्मों का क्षय होता है। ऐसे निकांचित और निर्भक्ति कर्म आप संसार में कहीं भी पाप का कर्म करके आ जाए। आचार्य कहते अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनशति और धर्म क्षेत्र कृतम पापम ब्रजने को भविष्यति। अन्य क्षेत्र में, संसार के किसी भी क्षेत्र में, परिवार में,
घर में, दुकान में, ऑफिस में, मार्ग में, कहीं भी जाइए, अगर पाप हो जाता है, उस पाप के क्षय करने के लिए, उस पाप के नष्ट करने के लिए हम धर्म क्षेत्र में जाते हैं, तीर्थ बंदना करते हैं, नाना प्रकार के तीर्थों की यात्रा करते हैं, ये समझ के पाप छूट भी जाता। हिंदू समाज में देखा जाए वह गंगा का बहुत महत्व है। लोग गंगा में जा करके उनके जितने क्षेत्र हैं वहां जाकर के वो पापों को धोते हैं कि पाप धुल जाए। लेकिन आचार्य कहते हैं गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते हैं, शरीर का मन साफ होता है। एक बार 5 पांडवों ने कृष्ण से बोला कि देखो हम सभी ने युद्ध के मैदान में घोर संग्राम किया, बहुत युद्ध किया, वहां पे कितने मनुष्यों को, कितने त्रियों को मार गिराया, कितना पाप का बंध किया, उस पाप के बंध से छूटने के लिए तीर्थ यात्रा करने चलते, तो आप भी चलो। तो कृष्ण बोले कि देखो भाई, मैं राज के कारण व्यस्त हूं, आप जा रहे हो तो मेरी तरफ से तुम भी लेके जाओ, और जहां जहां आप स्नान करो वहां वहां इस तुम्बी को भी स्नान करा दो। चले गए। 6 महीने के बाद वो लौट के आए और सबसे पहले कृष्ण के यहाँ पहुंचे। बोले हमारी यात्रा अच्छे से संपन्न हो गई, जितने भी गंगा थी, जमुना थी, सरस्वती थी, जितनी नदियां थी, सभी नदियों में हमें डुबकियां लगाई, और साथ में से तुम्बी को भी हमें डुबकी लगाई। आप अपनी तुम्बी लीजिए, और उन्होंने उस तुम्बी को कृष्ण के हाथ में दिया, और कृष्ण ने उस तुम्बी को रुक्मिणी के हाथ में दिया कि जाओ तीर्थ यात्रा करके आए हैं, धर्म की वंदना करके आए हैं, धर्म चिंता करके आए हैं। जितना फल धर्म की यात्रा करने में होता है, उतना ही फल जो यात्रा करके आया है उसके सम्मान करने में ही आप देखते थे। फिर शिखर जी जाते थे ना, तो वो माला पहनाते थे, उनको छोड़ने जाते थे, जो भी साधन था, बैलगाड़ी थे, घोड़ा गाड़ी थे, वहां तक बाजे बजा बजा कर लोगों को छोड़ने जाते थे, और जो शिखर जी की वंदना करके आते थे तो उनके पैर छू करके उस शिखर जी की वंदना के फल को प्राप्त करते। हाँ, पाँव साथ भैया शिखर जी की वंदना करके राजा भैया शिखर जी की वंदना करके आए हैं, इसलिए हम शिखर जी नहीं जा पाते, लेकिन जिन चरणों ने शिखर जी की वंदना की है, हम उन चरणों की वंदना करके ही शिखर जी के फल को प्राप्त करें। आज तो कैसा, आज तो कब वो शिखर जी गया और कब आया पता ही। पहले देखो वो बजाकर छोड़े जाते थे, अजय और पूजनिया क्या काम उड़ा दिया पे कि भैया हमारे व्यक्ति शिखर जी की वंदना करने जा रहे हैं। ऐसा शाश्वत क्षेत्र जहाँ की वंदना करने से और भाव सहित मध्य जो कोई ताय नरक पशु गति नहीं हो। एक बार भाव सहित वंदना कर लिया जाए तो वो जीव नरक और तेज गति के दुखों से इतना प्रभाव पड़ता। तो जब लौट के आए तो भोजन पान की व्यवस्था की गई। उस भोजन पान में वो तुम्बी उसको पीस कर भोजन मिला दिया, और जब भोजन करने बैठे तुम्बी कैसी होती है, उसका स्वाद भी गया, स्वाद मीठा नहीं हुआ,
कड़वापन का विनाश नहीं हुआ। तो जैसे ही पहला गिलास मुंह में दिया, भोजन कड़वा कड़वा लगा। उन पांचों ने कहा इसने क्या मिलाया, तो बहुत कड़वा भोजन है, अंदर जाएगा। तो कृष्ण बोले तुम भी अनेक तीर्थों में स्नान करके आई, अनेक नदियों में स्नान करके आई, उस तुम्बी को पीस करके उसमें मिला। तो पांचों पांडव बोले वो तो कड़वी होती है। तो उन्होंने कहा कि जब गंगा में नहाने से व्यक्ति के पाप धुल सकते हैं, तो तुम्बी कड़वी से मीठी तो कृष्ण ने कहा हे पांडुपुत्र, गंगा में नहाने से आत्मा शुद्ध भी होती, शरीर शुद्ध। बताओ आप जल से स्नान करते हो तो आत्मा शुद्ध होती है क्या शरीर शुद्ध होता है? क्या होता है? और मन से स्नान करते हो तो आत्मा शुद्ध होती है, शरीर शुद्ध होता है। मन स्नान हमारे यहाँ पर 5 प्रकार के स्नान की व्यवस्था की गई है। एक जल स्नान होता है, एक मंत्र स्नान होता है, एक जप स्नान होता है, एक तप स्नान होता है। ऐसे 5 स्नानों की व्यवस्था की गई। जब दीक्षा लेते हैं उसमें जल से नहीं मंत्र से स्नान कराया जाता है। और जब मंत्र पढ़ के स्नान कराया जाता है, जब लोग सिर पर धरते हैं, मंत्र पढ़ जाते हैं, तो वो आत्मा पवित्र हो जाती है, पूज्यता को प्राप्त हो जाती है। बताओ पूजा कब करते हो? जब मुनि बन जाते हैं। जो बालक 1 घंटे पहले कपड़े में था, सबको पता है कि मुनि बनने वाला है, इसकी मुनि दीक्षा होने वाली है। आपने टीका बड़वा दीक्षा हुई थी, सबको पता तो भैया दीक्षा होने वाली है, फिर भी किसी ने उनकी अष्टदिवसीय पूजा ठीक है, किसी ने लिया। सबको पता था, खूब विचार हुआ था कि भैया मुनि बनने वाले हैं, तो किसी ने भी अष्टदिवसीय पूजा नहीं की। लेकिन जब मंत्र स्नान कराया गया, सिर पे मंत्र पढ़ के लोग चले गए, मंत्र पढ़ के दिए गए, तो अगले दिन से क्या हुआ? अष्टदिवसीय पूजा प्रारंभ। मंत्र जल से स्नान करने से तो शरीर का मंत्र होता है, लेकिन मंत्र स्नान करने से आत्मा की कर्म दूर हो जाती है। आत्मा कर्म दूर है जल मंत्र स्नान। तो कृष्ण ने कहा हे पांडुपुत्र, गंगा में नहाने से कभी किसके कर्म दूर नहीं। गंगा में नहाने से शरीर का ताप नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा का ताप नष्ट नहीं हो सकता। गर्मी के मौसम में जब शरीर तपता है, गर्म होता है, तो आप क्या करते हो? पानी से नहा लेते या कपड़ा गीला करके लपेट देते हो, तो उससे शरीर की गर्मी, शरीर का ताप, शरीर का संताप दूर हो सकता है। आत्मा का ताप, दुख, वेदना, संवेदना दूर हो सकते हैं। ये मंत्र से दूर हो। व्यक्ति कितना भी शोक में डूबा हो, आप उसे चिरवाणी के मंत्र सुना दो, उसका शोक दूर। जब परिवार में कोई व्यक्ति मरण प्राप्त हो जाता है, तो राजस्थान में ऐसी पद्धतियां हैं कई स्थानों पर, तो उस व्यक्ति की आप पर 13 दिन तक समाज के लोग स्वाध्याय करने जाते हैं। वो सवाई माधोपुर में थे, तो एक व्यक्ति का मरण हो गया, तो उनके यहाँ पर लोग वहां के क्या कर जाते हैं? स्वाध्याय करते। क्यों? तो व्यक्ति शोक में जिया है, और जितना शोक में जिएगा
उतने संकृष्टपना बढ़ेंगे, और जितने संकृष्टपना बढ़ेंगे उतनी जल्दी आयु का क्षय। संकृष्टपना से आयु की नसीब जल्दी खिलती है। तो उसका सुख दूर हो जाए, उसका संताप दूर हो जाए, उसका दुख दूर हो जाए, इसी जिनवाणी के मंत्र वहां जाके सुनाए जाए। जिनवाणी तो आचार्य कह रहे कि वो कृष्ण बोले आत्मा नदी संयम तुम पूर्णा दया दयोगी तत्राभिषेकम कृपाण्ड पुत्रम आत्मा शुद्धात्मति। ये पांडुपुत्र अगर आत्मा को शुद्ध करना है तो किसी पहाड़ की नदी में स्नान नहीं करना है, आत्मा रूपी नदी में जाइए जिसमें संयम रूपी जल भरा हुआ है, शील असत्य के जो तट है, दया रूपी है जिसके अंदर उठ रही है। ये पांडुपुत्र ऐसी नदी में स्नान करोगे तो आपकी आत्मा शुद्ध। आचार्य भगवान समर्थ कहते हैं स्वभाव तो चुकाए रत्नत्रय, स्वभाव से ये तन अशुचि है, गंदा है, मलिन है, नौ द्वारों से मल का निरंतर बहना लगा होता है, फिर भी ये तन ये शरीर रत्नत्रय से पवित्र हो जाता है, पूजा को प्राप्त हो जाता है। देखो भैया, जिस बर्तन में घी रखा होता है उस बर्तन का पूरा घी निकाल दिया जाए, उस बर्तन का पूरा घी निकाल दिया जाए तो भी उस बर्तन में बड़े संभाल के बड़ी विवेक के साथ उस बर्तन को रखा जाए। क्यों? इस बर्तन में घी रखा। ऐसे जिस शरीर में रहकर के आत्मा ने रत्नत्रय की साधना की है, वो आत्मा चली भी गई तो भी शरीर की पूजा करती। जब समाधि होती है तो राष्ट्र जब से पूजा का विधान है, सिर से अभिषेक का विधान आया है। क्यों? उस आत्मा ने इसी घर में रहकर के, इसी शरीर में रहकर के रत्नत्रय की साधना की है, रत्नत्रय को साधा है। आज वो घर से आत्मा चली गई है तो फैक्ट नहीं है, उस घर की पूजा की जाती है। जिस घर में संत दो लोग जाते हैं, एक लोग जाते हैं, हम उस घर को मंदिर मान के बैठ जाते हैं। जिस घर में संत के चरण छप जाते हैं, हम उस स्थान को, उस कमरे को पूजने, जिस सिंहासन पर, जिस पाषाण पर संत विराजमान हो जाते हैं, वो पाषाण, वो पत्थर पूजता को प्राप्त हो जाता है। क्यों भैया? अरे यहाँ पर संत बात शिखर जी जाते हो तो क्या है? पत्थर पत्थर क्या है? शिखर जी जाते हो तो क्या है? पत्थर पत्थर। वो पत्थर का कड़कड़ पूजी हुआ है। क्यों? कि वहां पर कितने संतों ने, कितने भगवंतों ने जाकर के तप साधना आराधना की, वहां का कण कण पवित्र। वो स्थान जहां संत विराजमान थे, वो स्थान भी पवित्र हो गया, पूज्यता को प्राप्त हो गया। जब एक पाषाण संत के संसर्ग से पूज्यता को प्राप्त हो जाता है तो फिर जिस आत्मा ने शरीर में रहकर साधना की हो, उस शरीर पूज्यता को प्राप्त क्यों नहीं होगा? अवश्य। जब समाधि होती है तो बात
शरीर चलाते हो तब पूजा की जाती है। हाँ, यानी कि उस आत्मा ने शरीर में रहकर के साधना की, चली गई, अन्य गतियां पहुंच गई, फिर ही वो शरीर पूज्यता को प्राप्त रहता है। उस रत्नते गंध उसमें से आती है। आप घी का डिब्बा पहुंच लेना, आप सुगंधित वस्तु के डिब्बे को पहुंच लेना, तो उसमें से खुशबू तो आएगी। आप घी के डिब्बे को पहुंच लेना, सुगंधित पदार्थ के डिब्बे को पहुंच लेना, कितना ही साफ कर लेना, तो भी खुशबू तो आएगी आएगी। ऐसे ही अगर आत्मा चली भी गई है तो रत्नते खुशबू शरीर में से आई रही है। इतने दिन रत्नते खुशबू से वो शरीर इतना खुशबू देने लगा कि वो जीव चला गया, तो वो आत्मा की रत्नते खुशबू शरीर के अंदर आ जाती है। बंधुओं, संसार में किए गए पाप तप त्याग साधना से छूट जाते हैं, लेकिन निकांचन नित्यति जैसे कर्म जहां बनते हैं वो वही छूट। ये बंध कब बनता है? जब हम निर्गत योगियों पर, निर्गत भगवंतों पर, निर्गत की वाणी की जब अवहेलना करते हैं, अपमान करते हैं, अपमान करते हैं, तब निकांचन नित्यति जैसे कर्मों का बंध होता है। राजा शैलेंद्र ने क्या किया? नित्यति जैसे कर्म, उन कर्मों की निर्जरा, उन कर्मों का चयन और क्या हुआ तो भगवान महावीर स्वामी की समूह में जाकर के ही। इसलिए कर्म कहीं भी करो, ऐसे कर्म करो जिन कर्मों को खपा सके, ऐसे कर्म करो जिनको नष्ट कर सके। अगर ऐसे कर्म कर लिए कि जिनके पाप के भार से निरंतर डूबते चले जा रहे हैं, निरंतर पहाड़ कितना ही बड़ा हो, पर्वत कितना ही बड़ा हो, जब ब्रज का घात होता है तो पर्वत चकनाचूर हो जाता है। ऐसे ही निकांचन नित्यति जैसे कर्म, पाप संघात भगवान जिनेन्द्र के दर्शन करने से ही खंड खंड होकर के बिखर जाता है। इतनी शक्ति है जिन दर्शन की महिमा। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शन सर्व सोपानम दर्शन मोक्ष दर्शनम जिनेन्द्राणाम साधु न बध्यच न तिष्ठति चिरं पापम चित्त विवस्ते। दर्शनम जिनेन्द्राणाम, भगवान जिनेन्द्र के दर्शन करने से और साधुओं की वंदना करने से न तिष्ठति चिरं पापम, चित्त सहित हाथों में जैसे जल नहीं ठहरता है, ऐसे ही भगवान की दर्शन करने से और निरंतर गुरुओं की वंदना करने से पाप रूपी जल भी ठहरता नहीं, निकल जाता। जिनको दर्शन की पूजन की महिमा का ज्ञान हो जाता है, वो लोग मंदिर में बैठे रहते हैं, और जिनको ज्ञान नहीं है वो घर में चाय राजा भैया पीते रहते हैं। जिन्हें पूजा का दर्शन का ज्ञान हो गया है, वो चिनवाड़ी लेकर के भगवान के चिराग में स्वागत करते हैं, और जिनको ज्ञान नहीं है वो न्यूज पेपर लेकर के स्वेट की बेला में क्या करते। जब ज्ञान नहीं था तो आप भी न्यूज पेपर पढ़ते थे, एक हाथ में चाय होती थी, कप का प्याला था, और सामने पेपर पढ़ते थे, चुस्की लेते थे। लेकिन जब ज्ञान हो गया
तो चाय की चुस्की छोड़ करके जिनवाड़ी की चुस्की लेने बैठे। क्या करें अब जिनवाड़ी की चुस्की ले रही हो, अब तक चाय की ली थी, लेकिन चाय की चुस्की से क्या तृप्ति नहीं हुई। वो चाय की चुस्की पी थी, वो ली थी, लेकिन आजा कहती है इस आत्मा की तृप्ति का कोई उपाय है तो चाय की चुस्की नहीं है। जिनवाड़ी रस पान करूं मैं, जीवन को ध्यान, जिनवाड़ी रस पान करूं मैं। जब जिनवाड़ी का रस पान करते हैं, घर में नाना प्रकार का जलपान किया हुआ, घर में नाना प्रकार का रसपान किया होगा, लेकिन आचार्य कहते हैं कि उससे अनंत काल तक करके आए फिर भी तृप्ति नहीं। आज अवसर है, बुद्धि है, बुद्धि की कुशलता है, दिमाग अच्छा चल रहा है, अच्छी योग्यता है, तो जिनवाड़ी का रसपान कर लो। क्या पता कब दिमाग की नसें फट जाए, दिमाग की नसें फटे, उससे पहले दिमाग का पूरा पूरा उपयोग आज बुद्धि है। आज समझ में आ गया है कि सारभूत तत्व क्या है। अब तक हम असार की दुनिया में जी रहे थे, उसे ही सार मान के बैठे थे, कांच पकड़ के घूम रहे थे और हीरा हीरा चिल्ला रहे थे। एक बालक जिसका पिता मर गया था, जो हेडी था, बेटे को सिखा नहीं पाया कि कांच क्या है और हीरा क्या है। जब पिता मर गया था तो मां ने एक दिन घर की तिजोरी खोली, उसे बहुत से चमकने वाले पदार्थ रखे। तो मां ने कहा कि बेटा वह पिता नहीं है, वह काका भी अच्छी ज्वेलरी है, तुम उनके पास जाओ, उनसे कहोगे जो हमारे हीरा है इनको बिकवा दो अच्छे मूल्य में। जो बेटा उनको लेके पहुंचा अपने काका के पास, वो काका मां ने हीरा भेजी है, आप हीरो को बिकवा दो अच्छे दाम पर। तो उसने देखा और बेटे से कहीं हीरा नहीं है, तो मां क्या सोचेगी कि देखो हमारे हीरो को कांच बता नहीं चलता नहीं, जब बिकवाना नहीं है। तो उसके काका ने कहा बेटा पैसा मैं देता हूं खर्च पाने के लिए, तुम इस दुकान में बैठो, अभी हीरे का भाव मंदा चल रहा है तो तेजी आएगी तब। वो बच्चा दुकान पर बैठ कर हीरे को तराशने का अच्छा व्यापारी बन गया। हाथ में लेते ही, दूर से देखते ही तराश लेता था कि हीरा की कांच। जब उसके काका ने देखा कि बच्चा योग्य हो गया है, उसकी समझ में आ गया है क्या हीरा है और क्या कांच है, तो उसने कहा बेटा जो मम्मी के पास हीरा तुम लेके आओ, भाव तेजी से हो गया है, ऐसे में बेच दे। जब बच्चा घर में गया, मां से बोला मां भाव बहुत महंगा हो गया है, और लोग बेच देते हैं तो पापा रख के चले। तो जैसे मां ने देखा कि दिए और बेट के हाथ में दिए तो बड़ी आशा पड़ गया। बोला मां क्या हो बेटा, ये हीरे नहीं तो कांच है। क्या है? कांच है। मैं काका की दुकान पर बैठ बैठ कर इतना जान गया हूं क्या कांच और क्या मेरी समझ में आ गया है ये हीरा नहीं है कांच है। तो फिर काका के पास गया, बोला काका जब पहले दिन आपके पास हीरा लेके आया था, आप तो पक्के जोड़ी थे, आपने देख लिया होगा, तो आपने बताया क्यों नहीं? उन्होंने कहा बेटा तुझे ज्ञान नहीं था, अगर मैं बताता
तो भ्रांति में जी जाता कि विपत्ति काल में मेरे कान हीरे को भी कांच बोल रहे हैं। कब? विपत्ति काल में। आज तू जान गया है कि हीरा क्या है, कांच क्या है, और तू खुद निर्णय कर कि हीरा बिना की कांच है। ऐसे हमारे आचार्य कहते हैं, आपने जिस आदम को हीरे को समझ लिया है, अब तक तुम कांच को हीरा मान के बैठे थे। क्या कर रहे थे? कांच को हीरा मान के बैठे थे, तिजोरी में बंद करके रखे थे। आज पता चल गया है वो हीरा नहीं है, वो कांच है। तो क्या करना है? तिजोरी में रखोगे क्या? क्या करोगे? अब उठा करके बाहर समझ में आ गया कि हीरा नहीं है, कांच है। ऐसी हमारी अनेक प्रकार की मान्यताएं, जिनमें हम भगवान का रूप देख रहे थे वो भगवान नहीं थे, जिनमें गुरु का रूप देख रहे थे वो गुरु नहीं थे, जिनमें हम शास्त्र का रूप देख रहे थे वो शास्त्र नहीं थे। ऐसी मान्यताओं में हम अभी तक जीते आए हैं। उन्हीं को गुरु, उन्हीं को शास्त्र, उन्हीं को देव मानते आए हैं। आज पता चला है कि वो देव नहीं है, देव तो जिन्हें शास्त्र माना था वो शास्त्र नहीं थे, उपन्यास थे। क्या थे? क्या थे? उपन्यास क्या होता है? मन कल्पित बातें, मनोरंजन बातें, तो क्या कहते हैं? उपन्यास, टाइम पास। अभी हम उनको ही समाज में बहुत उपन्यास पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? उपन्यास समाज करते थे, उन्हें ही शास्त्र मान के पूछ रहे थे। आज पता चल गया कि उपन्यास है, शास्त्र नहीं है। शास्त्र बोलता है जो सर्वज्ञ प्रभु की वाणी से निकलता, जिन्हें गुरु मान के बैठे थे, वस्त्र अस्त्रों से सहित थे, स्त्री परिवार से सहित थे, गुरु मान के पूछ रहे थे। आज पता चला कि वो गुरु नहीं है, गुरु तो निरंतर योगी हुई। आज ज्ञान हो गया, पता चल गया कि निरंतर ही योगी गुरु होते हैं। तो अब तक मानता थी, उसे तिजोरी में से निकाल करके बाहर समझ में आ गया। विचारधारा में परिवर्तन होना चाहिए। संसार परिवर्तनशील है। हमारे आचार्य ने समय समय पर साल का 4 में परिवर्तन किया। देखो, मूलाचार में परिवर्तन नहीं किया। चौथे काल में भी मूलाचार में 28 गुरुओं का प्रकट था। चौथे काल में भी मुनिराज खड़े होकर के अपनी अंजी बना करके आहार करते थे। चौथे काल में भी हीरा शब्द चलते थे। चौथे काल में भाषा शब्द का प्रयोग करते थे। चौथे काल में भी नगर रह के घूमते थे। चौथे काल में केशोस करते थे। आज पंचम काल में भी वही क्रिया संपादित है। कभी का हुई है शाम की, पहले बैठ के भोजन करते थे, आज खड़े होकर करते हैं। पहले एक आसन से करते थे, अब कई आसन से करते हैं। यहां से शुरुआत करेंगे, वहां तक खाते चले जाएंगे। कर देगा, यहाँ पर रसगुल्ला, यहाँ पर जलेबी, यहाँ पर पकौड़ी, यहाँ पर कचौड़ी, खाते जाएंगे, लेते जाएंगे, खाते जाएंगे, और फिर मन नहीं मानेगा तो पूरे गार्डन की परिक्रमा लगाते रहेंगे, सगे मित्रों से मिलते रहेंगे और खाते जाएंगे। एक आसन का काम ही नहीं है, कई आसन लगे भैया, कई आसन लग गए। वहां पहचान के दिख गए तो फिर वहां और भैया कैसे, वहां से घूमे तो दूसरे वहां पहुंच गए। लेकिन राज का आज भी वही नियम है जो चौथे काल में था।
कि एक स्थान पर एक ही आसन से एक ही स्थिति में खड़े होकर के हाथ रखें। लेकिन श्रावक की पूरी चर्या अस्त व्यस्त है, और जो अस्त व्यस्त होते हैं फिर वो व्यवस्थित नहीं हो पाते। कपड़े देखिए, अगर कपड़े अलमारी में ऐसे घुस दोगे तो कम कपड़ों में भर जाएगी, और व्यवस्थित रखोगे तो अधिक कपड़े भी। ऐसे जीवन को व्यवस्थित जियोगे तो अधिक समय तक जियोगे, व्यवस्थित जीवन जियोगे तो अधिक समय तक जियोगे, और अव्यस्त जीवन जियोगे तो जल्दी निपट जाओगे। भोजन करोगे तो जल्दी निपटोगे, और व्यवस्थित भोजन करोगे तो जल्दी लग नहीं सकते। जो पहले के लोग घर का व्यवस्थित भोजन करते थे तो आज भी 90 साल की उम्र में बिना लाठी के, बिना चश्मा के दौड़ लगाते हैं। आज के लोग देखो ना, 20 साल का लाठी पकड़े तक 25 साल बुढ़ापा झड़ने लगता है, खुल खुल करके लगता है। 90 साल के व्यक्ति कभी औषधि नहीं खाते थे। आज भी हम लोग रास्ता में क्या है, वहाँ 90 3-4 से महिलाएं 3-3 मंजिल चढ़ करके घर में और मंदिर में पूजा करके पहुंच जाती है। न चश्मे की आवश्यकता है, न कानों में कमी है, न देखने में कमी है, न सुनने में कमी है, न चलने में कमी है। क्यों? व्यवस्थित जीवन जिया तो लंबे समय तक चलते। आज देखो, हम उल्टा सीधा भोजन करते हैं, यहाँ वहाँ का भोजन करते हैं, आप व्यवस्थित करते हैं तो सुनने में आता है कि भैया 50 साल का व्यक्ति मर गया, 30 साल का व्यक्ति अटैक से मर गया। क्यों? व्यवस्थित जिनका व्यवस्थित जीवन है वो पाप से बच के रहते हैं, जिनका व्यवस्थित जीवन है वो दुख संताप से बच के रहते हैं, और जिनका अव्यस्त जीवन है, अस्त व्यस्त जीवन है, उनके जीवन निरंतर सुख दुख और संताप व्यक्त आते हैं। हमको दुख के संताप से छूटने के लिए क्या करें? अपना जीवन व्यवस्थित, खाना व्यवस्थित, पीना व्यवस्थित, उठना व्यवस्थित। पहले के लोग सुबह 3:30-4 उठ जाते थे, प्राकृतिक हवा खाते थे, अच्छी ऑक्सीजन मिलती थी, तो उनके जीवन में स्फूर्ति रहती थी, बल रहता था। आज के बच्चे छुट्टी के दिन तो 10 बजे उठते हैं, उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, फिर सो जाएंगे। क्या होता है? फिर नाना प्रकार की बीमारियां, दुख संताप उत्पन्न होता है। तो आचार्य कहती है व्यवस्थित जीवन जियोगे तो लंबे समय तक जियोगे, और ऐसा कैसा जियोगे तो जल्दी मरण को प्राप्त हो जाओगे। बंधुओं, हमारा विषय कर्म से चालू हुआ था। वो कर्म जो नित्यति निकांचित जैसे कर्म जब उनका बंद होता है तो निर्गत योगियों के पास में बंद होता है, जो छूटते हैं तो जिन बिंदु के दर्शन करने से, निर्गत जिन बिंदु के दर्शन करने से ही उनका क्षय देखा जाता है। ऐसा धुला पुस्तक में आचार्य भीष्म स्वामी महाराज ने लिखा है कि निकांचित नित्यति जैसे कर्म जो लाखों उपवास करने पर, करोड़ों की साधना करने पर, जंगल में रहने पर, एकादशी से भोजन करने पर, एक भुक्ति भोजन करने पर भी उन कर्मों का क्षय नहीं देखा जाता है। वो कर्म जिन बिंदु की दर्शन करने से नष्ट हो जाते। बंधुओं, आज जिन बिंदु की महिमा समझ में आ गई है, उसका परिणाम पूरा मंदिर भरा हुआ दिखाई दे रहा है।
अगर समझ में नहीं आई होती तो मंदिर खाली हो गया, कोई नहीं बैठा होता, सब चले गए होते। ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ जिन महिमा की दर्शन की महिमा समझ में नहीं आती है, वो लोग मंदिर आते हैं, चावल चढ़ाते हैं और चावल चढ़ा के सीधे महिमा का ज्ञान है। सुनो भैया, जिन महिमा का ज्ञान है कि नहीं है? अगर जिन महिमा का ज्ञान नहीं होता, जिन दर्शन का ज्ञान नहीं होता, जिन शास्त्र का ज्ञान नहीं होता, तो आज धर्मसभा में कोई और सलाम बैठे, कोई और धन आलू बैठे होते, सब इसके धूप में थे। लेकिन हमारा पुण्य कि आज हमें इतना ज्ञान हो गया, इतनी समझ में आ गई कि हाँ ये सत्य और ये असत्य। बस बंधु ये हमारी समझ में आ जाए, इससे हमारे जीवन का कल्याण होना है। हम निरंतर ही अपने जीवन में सच्चे देव शास्त्र गुरु की उपासना में रहें, उनकी उपासना करें, उनकी आराधना करें। संकट विपत्ति कितनी भी आ जाए, परिस्थिति स्थिति कैसी बन जाए, लेकिन अपने देव शास्त्र को कभी न छोड़े, क्योंकि हमारे जीवन के स्तंभ होते हैं, आयाम होते हैं, तो यही हमारे जीवन को ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं, जिससे हमारा जीवन मंगल होता है। हम मंगल की श्रेणी में आ जाते हैं और हमारे साथ साथ अन्य जीवों का भी जीवन मंगल हो, इस भावना के साथ पंच परमेश्वरी भगवान की 24 दिवंगर भगवान की श्री महाराज की जगत प्रभु